प्रलय 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 मिसाइल की बात ज्यों ही दुनिया में शुरू हुई, बहुत सारे देशों को एक क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये बन क्या गया। प्रलय मिसाइल जिसको हम चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में तैनात करने जा रहे हैं, आने वाले समय में भारत की सत्ता, भारत के शक्ति और भारत के शौर्य को जगत में स्थापित करने में एक सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। जब हमने रुस्तम अल्ट्रा जैसे अनेकों ड्रोन्स के टेस्टिंग किए तो दुनिया को पता चला कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में किस तरह से स्टेल्दी ड्रोन्स की संरचना करके दुनिया को एक नया मिसाल स्थापित करके देंगे। आज अमेरिका भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की जब बातें कर रहा है, जब ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक है, चाहे वो सुपरसोनिक हो, चाहे क्रूज़ हो, चाहे बैलिस्टिक हो, चाहे हाइपरसोनिक हो, हर एक मिसाइल की दुनिया में भारत अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार खड़ा है। सिर्फ इसी एक क्षेत्र की बात होती तो समझ में आता, लेकिन हम अनेकों क्षेत्र हैं, चाहे वो इसरो हो और चाहे मेडिसिन बनाने का क्षेत्र हो। आज भारत दुनिया को एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने में सबसे बेहतर राष्ट्र बन करके सबके सामने खड़ा है। हमारा इसरो अकेला स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में भी कचरा नहीं होने देता। ये अपने आप में गौरव लेने का विषय है। जब कोरोना काल में दुनिया दवाओं की कमी के नाते अनेकों तरह की पीड़ाएं झेल रही थी, उस समय भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने मैत्री के तहत दुनिया को मेडिसिन प्रोवाइड करके दुनिया के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी बना। हमने पिछले 8-9 वर्षों में 149% का ग्रोथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में किया है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से ये सिर्फ एक योग का प्रचार नहीं, बल्कि अंतरात्मा से कैसे इनर तौर पर हम कैसे मजबूत बने, ये इंश्योर करने का काम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने किया। आज युद्ध भूमि से लेकर के और लेबोरेटरी तक, हमारे फार्म्स और खेतों से लेकर के समुद्र तक, भारत जिस तरह से अपने विक्रांत से होकर के विशाल जैसे अनेकों तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हुए दुनिया के सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना मिसाल तैयार कर रहा है, वो दुनिया के लिए एक जानने का विषय है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में डेटा बड़ी मजबूती के साथ फीड किया जाता है कि भारत में जो सिलेबस पढ़ते हैं, जो हमारे करिकुलम हम पढ़ते हैं, हमारे जो स्कूल एंड कॉलेजेस में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड है और दुनिया के लिए एक कम्पिटिटिव मार्केट में काम करने के लिए उपयोगी नहीं है। जबकि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस से निकले हुए विद्यार्थियों ने, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे दुनिया का कोई भी सेक्टर उठाएं, वहाँ पर अपना दबदबा बना के रखा है। मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जो हमारे अध्यापक जन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जिस तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, जिस तल्लीनता के साथ हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिलेबस एंड करिकुलम हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं दुनिया को सबसे अच्छे साइंटिस्ट, सबसे अच्छे फार्मासिस्ट्स, सबसे अच्छे डॉक्टर्स, सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्स, हर तरह से आप पाएंगे तो एक अद्भुत क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारा वैक्सीन दुनिया का सबसे बेहतरीन वैक्सीन्स में से एक रहा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी अनेकों देश कोरोना से पीड़ित हैं। भारत राष्ट्र आज भी कोरोना से कहीं ना कहीं मुक्त अपने आप को पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम आर्ट्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी दुनिया के हमेशा लीडिंग राष्ट्र रहे हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में भारत अपने आप को एक अव्वल दर्जे का राष्ट्र बना करके रखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को गर्व लेने का विषय है कि आज भारत दुनिया के सामने आंखें मिलाकर, छाती तानकर और लोगों के साथ खड़ा है। क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास करल हो। जब हमारे पास शक्ति होगी, हमारे पास वो सारी क्षमता होगी, तो हम दुनिया को लीड करेंगे, हम दुनिया को शांति का रास्ता बताएंगे। भारत हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र रहा है और शांति का प्रतीक रहा है।
इसीलिए हमें वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है और इसके लिए हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए बड़ी तन्मयता से अपना कार्य करना होगा। धन्यवाद।